ये सब सुनने नहीं देते। क्यों सुनने नहीं देते? क्योंकि यदि आपने कथा सुन ली, सत्संग कर लिया, भगवान नाम ले लिया, तो ये नष्ट नहीं हो जाएंगे? और भला बताओ, कोई अपनी मृत्यु चाहेगा क्या? अपनी मृत्यु कोई नहीं चाहेगा, इसलिए पूरा जोर लगा देते हैं, कथा नहीं सुन पाए। कहीं निद्रा आ जाएगी, कहीं मन इधर उधर जाएगा, इसलिए कीर्तन कराया जाता है। सावधान रहना, तन यहां है, मन भी यहीं रहे, मन को भी यहीं रखना। आप तन से कहां है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप मन से कहां। बहुत से लोग होंगे जो किसी कारणवश जिनको आना था पर आ नहीं पाए, पर उनका मन यही होगा। और बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, महाराज हम वहां जा तो नहीं पाए परंतु लाइव कथा सुन रहे हैं। वो आ नहीं पाए और उनका मन यही है, उनको भी वही पुण्य मिल जाएगा बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि मन वृंदावन में है। आपका तन कहां है यह महत्वपूर्ण नहीं, आपका मन कहां है यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मन पर थोड़ा सा दृष्टिपात करना, दृष्टि रखना। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा मन होशंगाबाद में है, कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी प्लानिंग चल रही है वहां की कि 7 दिन बाद जाकर के क्या करना है। सात दिन यहीं रहें, तन से भी और मन से भी। मन को जो आदत होती है ना, वहीं भागता है बार बार, वहीं भागेगा बार बार। एक चोर था, जेल में बंद था, अब जेल से कूद करके भाग गया। अच्छा, जब किसी कैदी को कैद किया जाता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। इसकी प्रेमिका कौन है, कहां इसका ज्यादा मन जाता है, कहां यह ज्यादा रहता है, इसका धन कहां है, इसके संबंधी कहां हैं, उसके रिश्तेदार कहां हैं, उन सबकी डिटेल ले लेते, पूरी जन्म कुंडली रख लेते हैं वो लोग। तो जो चोर भागा था, जेलर साहब के पास जन्म कुंडली थी उसकी, इसकी प्रेमिका है। जैसे ही भागा, जेलर साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, जो इसकी प्रेमिका है सबसे पहले वहां जाकर के छुप करके बैठ जाओ। सिपाही लोग उसके घर में जाकर के बैठ गए छुप करके। और जैसे ही जेल से भागा था, सबसे पहले वो प्रेमिका के पास ही पहुंचा। क्यों? क्योंकि मन वहां था उसका। जैसे ही पहुंचा, पकड़ लिया उसको। तो जिसके पास मन को जो ज्यादा खुराक मिलती है, बार बार वहीं भागेगा। इसलिए भैया, मन संसार में बहुत भागा है और अभी भी भागेगा, क्योंकि उसको संसार की लत लग गई है, आदत लग गई है, उसी में रम गया है, हरि का चिंतन कम किया है। इसलिए थोड़ी सी कठिनाई होगी, परंतु हाँ, सावधानी रखना, मन को यहीं रखना। इसलिए संकीर्तन कराया जाता है। इसलिए भैया, भाव से, प्रेम से प्रभु से प्रार्थना करो, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। 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 हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना।
मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना जय श्री राम जय जय श्री राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम अकारण कारण करुणा वर्णालय परम कृपालु परम दयालु श्री राधा माधव की कृपा से हम सभी लोग श्री गोविंद के धाम में ही बैठ करके इस शुकदेव के मुख से जो निस्सृत गंगा है उसमें स्नान करके अपने तन को अपने मन को पवित्र करते हुए अपनी गति सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। प्रभु जैसी प्रेरणा कर रहे हैं आपसे निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो भागवत के प्रमुख 6 प्रश्न हैं उन पर चर्चा करें। जिन प्रश्नों के उत्तर में भागवत बन गई उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने। किसने भागवत लिखी, कहां पर भागवत की रचना हुई, शुकदेव को क्यों मिली और शुकदेव ने परीक्षित को क्यों सुनाई, इन सब विषयों पर चर्चा करें। महाभारत के प्रसंग पर भी चर्चा करी। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया युधिष्ठिर को मोह हुआ। युधिष्ठिर को मोह हुआ। महाभारत के युद्ध में 2 लोगों को मोह हुआ था और अपने धर्म से, अपने पथ से, अपने कर्तव्य से च्युत होने के लिए आगे बढ़े थे। और उस समय भगवान कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। सामने कौरवों की सेना खड़ी हुई है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी हुई है। कौरवों की सेना में बड़े बड़े अतिरथी महारथी वीर खड़े हुए हैं। पांडवों की सेना में केवल 5 पांडव हैं और उनके साथ है केवल योगेश्वर कृष्ण। शंख निनाद हो गया।
अर्जुन के सारथी हैं योगेश्वर कृष्ण। अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः। हे कृष्ण, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय रथम। यदि व्याकरण की दृष्टि से गीता के इस श्लोक पर विचार किया जाए तो अर्जुन ने योगेश्वर कृष्ण को आज्ञा दी। क्या औकात अर्जुन की कि कृष्ण को आज्ञा दे? परंतु भगवान की भगवत्ता तो देखो। भगवान क्या बोले? हाँ हाँ अर्जुन, अभी ले चलता हूं मैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युतः। संसार में देखा जाता है कि मालिक ड्राइवर को आज्ञा देता है, परंतु आज पहली बार देखा जा रहा है कि ड्राइवर मालिक को आज्ञा दे रहा है। और मालिक को तो देखो क्या कह रहे हैं मालिक? हाँ अभी मैं ले चलता हूं अर्जुन, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। भगवान रथ को लेकर के मध्य में गए। जैसे ही मध्य में गए, जब अर्जुन ने देखा सामने कौरवों को, सबसे पहले दृष्टि गई भीष्म पितामह पर। बगल में खड़े हैं द्रोणाचार्य, और अगल बगल जब दृष्टिपात किया तो जिनके साथ अर्जुन बचपन में खेले थे वो भाई खड़े हैं। थरथराने लगे, कांपने लगे, धनुष नीचे गिरने लगा। आंखों से दिग्बिंदु पतित हो रहे हैं अर्जुन के। कर्तव्य का भान न रहा। रथ से नीचे उतरकर चलने लगे अर्जुन। गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता। आप किससे युद्ध करने की बात कर रहे हैं? अरे देख रहे हैं सब अपने आप। मेरे सामने भीष्म पितामह खड़े थे। जिन भीष्म पितामह की उंगली पकड़ करके मैं चलना सीखा, आज उन्हीं उंगलियों से उन पर बाण चलाऊं। जिन्होंने मुझे इस संसार में चलना सिखाया, मैं उसे इस संसार से विदा कर दूं? आप यही कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं गुरु द्रोणाचार्य पर बाण चलाऊं? जिन्होंने मुझे ये धनुष पकड़ना सिखाया, जिन्होंने मुझे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी सिखाई, आप कह रहे हैं मैं उन पर बाण चलाऊं? अरे जिन भाइयों के साथ मैं बचपन में खेला, मैं उन पर बाण चलाऊं? गोविंद मैं मुझसे नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए ये राज्य। कर्तव्य भूल गए अर्जुन। और उस समय भगवान कृष्ण ने गीता का सदुपदेश दिया। और अर्जुन के मोह को दूर किया। अर्जुन समझ गए क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं
उनके मन में भाव है, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। और मन में ये भावना है, इसीलिए कृष्ण जो समझा रहे थे समझ गए, बात समझ में आ गई। जो धनुष नीचे गिरा था उसको उठा लिया। अर्जुन का मोह समाप्त हुआ। ये महाभारत के युद्ध के पहले मोह हुआ था अर्जुन, और महाभारत का युद्ध जब संपन्न हो गया उसके बाद मोह हुआ युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर सम्राट बन गए हैं। एक दिन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी के कक्ष में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, युधिष्ठिर अपने कक्ष की अटारी पर बैठे हुए हैं और आंखों से अश्रु बिंदु पतित हो रहे हैं। सामने से पथिक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, माताएं आ रही हैं, जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको देख करके आंखों से अश्रु बिंदु बह रहे हैं। जैसे ही इस दृश्य को देखा, भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे युद्ध समाप्त हो गया, अब युधिष्ठिर दादा क्यों रो रहे हैं? क्या दुख है? पूछ बेटे दादा, अब तो चारों ओर सुख ही सुख है, आपको किस बात का दुख है? युधिष्ठिर बोले, कृष्ण आज मेरे पास सब कुछ है। मैं, जानते हो, मैं सम्राट हूं इस धरती का। मैंने महाभारत का युद्ध जीता है, परंतु एक बात कहूं, मैंने करोड़ों माताओं को विधवा कर दिया। मैं जब अपने राज्य में निकलता हूं, इस महल की अटारी से जब देखता हूं, तो मुझे मार्ग में केवल विधवा ही विधवा नजर आती हैं, श्वेत वस्त्र में। छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को खोया, कितनी माताओं ने अपने पति को खोया, और बच्चे पिता विहीन हो गए। जहां देखो वहीं पर केवल स्त्रियां और छोटे बच्चे नजर आते हैं। ये मेरा राज्य मानो कि पुरुषों से हीन हो गया, और इसका कारण मैं हूं। मैंने अपनी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए करोड़ों सैनिकों की बलि चढ़ा दी। मैंने इस राज्य सिंहासन को पाने के लिए कितनी माताओं को विधवा कर दिया। मैंने इस ऐश्वर्य को पाने के लिए कितने बच्चों को पिता विहीन कर दिया। केवल इस एक आकांक्षा के कारण। कृष्ण ने समझाया युधिष्ठिर को, परंतु समझ नहीं आया। सोचो, जिसने गीता का ज्ञान दिया वो समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, परंतु समझ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर के हृदय में गोविंद के प्रति वात्सल्य भाव है। उनके हृदय में गोविंद के प्रति वात्सल्य भाव है। क्या सोचते, मेरा छोटा भाई है। और यही संसार में भी होता है, यही हमारे घर में भी होता है। कभी कभी घर का छोटा बच्चा बहुत बड़ी बात कह जाता है, परंतु हम सुनते नहीं हैं। वो कह सही रहा है, वो धर्म संबद्ध बात कर रहा है, परंतु हम मानते नहीं है। तू अभी अभी का जन्मा, हमारा जाया हम ही को सिखा रहा है।
हमें बताएगा तू? नहीं मानते। और वही बात अपने से कोई बड़ा कहे, कोई संत कहे, कोई पंडित कहे, कोई गुरु कहे, मान लेंगे उसी बात को, शब्दशः वही बात मान लेंगे। परंतु वही बात घर का छोटा सा बच्चा कहेगा, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाव परिवर्तन है। कृष्ण समझ गए, मैं समझाऊंगा दादा, समझेंगे नहीं, क्या करूं? सोचा भीष्म दादा के पास लेकर के चलता हूं, भीष्म दादा समझाएंगे। पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह शरशैया पर विराजमान है। अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं, इतने बाण मारे हैं कि रोम की जगह बाण हो गए। 54 दिन से उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े हुए हैं, बाणों की शैया पर। क्यों? प्राण तभी त्यागूंगा जब गोविंद आएंगे सामने, तब। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। काल भी चाहे तो उनका बाल बाका नहीं कर सकता, यमराज उनके सामने नहीं आ सकता, मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब इच्छा होगी तब मृत्यु का वर्ण करेंगे, जब इच्छा होगी तब यह मानव देह, भीष्म पितामह तब यह मानव देह छोड़ेंगे। इतने बाण लगे हैं परंतु प्राण नहीं गए, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए 54 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण की। आज भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के पधारे। प्रणाम किया, दादा प्रणाम। आपके पांचों पौत्र आए हैं। युधिष्ठिर अब सम्राट बन गए हैं। आप अपने पुत्रों को शिक्षा दीजिए ना, कुछ उपदेश करिए, आपके जीवन के अनुभव कहिए, अपने जीवन के अनुभव सुनाइए, जिससे कि ये राज्य का भरण पालन पोषण अच्छे से कर सके। भीष्म पितामह बोले, वाह गोविंद, जो गीता का ज्ञान देता है वो मुझसे कह रहा है कि मैं उसके सामने शिक्षा दूं, उपदेश करूं। परंतु आपने कहा है तो आपके आदेश का पालन करूंगा। आज भीष्म दादा अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, युधिष्ठिर तुम राजा जरूर बन गए हो, परंतु दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः श्री धर्मान भगवत धर्मान दान धर्म का, राज धर्म का, मोक्ष धर्म का उपदेश किया। बेटा तुम राजा हो इस राज्य के, इस प्रजा को पुत्रवत मानना।